हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गेन नॉलेज अड्डा पे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में से महाकाव्य। ठीक है, आप जानते ही हैं महाकाव्य कौन कौन से हैं, आपको पता होगा। एक महाभारत है और एक रामायण है। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। उनमें से कई बार एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, छोटे से छोटे लेवल पे भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको देखना एक बार ज़रूरी है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं रामायण। इसकी जो रचना का काल है, रामायण का रचना काल है, वो पहली से दूसरी सदी के बीच का है। ठीक है, और जो इसके रचनाकार हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, आप ये जानते ही हैं। जो इसकी भाषा है वो संस्कृत में है और शुरुआत में जब ये अपने मूल रूप में था, जब इसकी रचना हुई थी तो इसमें 6000 श्लोक थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते थोड़े समय बाद इसमें 12000 हो गए। जैसे जैसे इसका मतलब अध्ययन किया गया, लोगों ने अध्ययन किया, इसे ऐड करते करते ये 12000 हो गए। और अब जो वर्तमान में इसकी श्लोकों की संख्या है वो 24000 है। तो कई कबार पूछ लेता है कि मूल इनके श्लोक कितने थे रामायण से, या मतलब वर्तमान में कितने हैं, रचनाकार कौन है, इस तरीके के प्रश्न इससे बन जाते हैं। ठीक है, तो जो ये भी पूछ लेता है कि इसका जो अध्ययन है या कांड है कितने कांडों में है। कांड पूछता है वैसे तो कितने कांडों में है, तो इसका जो मूल कांड है वो 7 कांड है। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम क्या क्या उसमें। बाल कांड है, जब श्री राम बचपन में छोटे होते हैं। अयोध्या कांड है, उसके बाद आण्य कांड है, जब वो वन में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद किष्किंधा कांड है, जब वन में जाते हैं तभी तो माता सीता का हरण होता है। तो उसके बाद वो घूमते घूमते किष्किंधा पहुंचते हैं। किष्किंधा जब पहुंचते हैं वो राज्य है जहाँ पे श्री राम हनुमान जी से मिलते हैं। ठीक है, और ये किसका है, वानराज बाली का नगर होता है, मतलब वहाँ पे साम्राज्य होता है बाली का। ठीक है, तो और उसके बाद जो 5वां कांड है वो सुंदर कांड है। 6ठा युद्ध कांड, आप जानते ही हैं युद्ध हुआ था रावण और श्री राम जी का। तो वहीं पे 7वां जो कांड है वो उत्तर कांड है। और उसके बाद अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि जो रामायण की जो कांड है, 7 कांड की उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, कौन से ऐतिहासिक या साहित्य ग्रंथ है जिसमें 7 कांड का उल्लेख मिलता है, तो वो है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, जिसमें इन 7 कांडों का नाम मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं महाभारत। ठीक है, जो महाभारत का रचना काल है वो ईसा पूर्व 4वीं सदी है। जैसे इसका था ईसा पूर्व 1ली से 2री सदी। तो इसमें ये आपको ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कभी कभार ये पूछ लेता है कि पहले रामायण की रचना हुई है, महाभारत की रचना हुई। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये 1ली और 2री सदी के बीच में रची गई है रामायण, और जो दूसरी है महाभारत है वो 4वीं में है। तो बाद का कौन है, महाभारत, और पहला है रामायण। जो इसके रचनाकार हैं वो महर्षि वेदव्यास हैं। जो महाभारत के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास हैं, और उनका जो पूरा नाम था कृष्ण देवप्यायन वेदव्यास था। कई बार मतलब पूछ लेता है, उनका नाम पूछ लेता है। तो कृष्ण देवप्यायन वेदव्यास है उनका नाम, पूरा नाम। और इसमें 18 पर्व है, मतलब जो महाभारत है उसके जो कुल अध्ययन का वो है वो 18 है। ठीक है, अध्ययन 18 है, जिसमें देख लेते हैं कौन कौन से अध्ययन है। आपको ऐसे पेपर में तो नहीं पूछेगा कितने पर्व है कितने अध्ययन है, बस ऐसे पूछेगा रचनाकार कौन है, काल क्या है ना, तो ऐसे पूछता है। बट एक बार हम देख लेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी थोड़ी। जैसे इसका 18 पर्व है, आदि है पहला, सभा है दूसरा, वन है तीसरा, चौथा है विराट, 5वां है उद्योग, और 6ठा है भीष्म। भीष्म का मतलब भीष्म पितामह के बारे में उसमें है। फिर द्रोणाचार्य, कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण आप जानते ही हैं, शल्य, सौपतिक भी एक कांड है जो 10वां मतलब पर्व है इसका, क्षत्रि, शांति, अनुशासन, अश्वमेध आपको पता ही यज्ञ होता था, उस समय भी होता था, तो इसीलिए अश्वमेध। ठीक है, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक, और स्वर्गारोहण। ठीक है, जब स्वर्ग में जाते हैं, जब कृष्ण जी चले जाते हैं तो मतलब वो अपना देह का त्याग करते हैं, तो उस समय
ये सर्वारोहण का जो पर्व है वो जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए अब इसकी मूल बात करते हैं। ये पूछ लेगा आपको एग्जाम में कि जो महाभारत का जो मूल श्लोक था वो कितना था। ठीक है, तो महाभारत में मूल श्लोक 8800 थे, मतलब 8800 थे मूल श्लोक। ठीक है, और जिसके कारण इसको जय संहिता कहा गया। कई बार पूछ लेता है जय संहिता मतलब महाभारत को क्यों कहा जाता है, या जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। तो जय संहिता महाभारत को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें शुरुआत में ही 8800 श्लोक थे। ठीक है, और उसके बाद जब इसके श्लोक 24,000 बने, मतलब बढ़ के 24,000 हो गए, कालांतर में जब 24,000 हुए तब यह भारत नाम से जाना गया। अब ये भी पूछ लेगा कि महाभारत को भारत नाम से क्यों जाना जाता है। तो एक कारण तो ये बताया गया है कि ये 24,000 श्लोकों होने के कारण। जब 8800 श्लोक थे तो जय संहिता कहा गया था, और जब 24,000 श्लोक हुए तो भारत इसको नाम से ये विख्यात हुआ। और जब ये आगे बढ़ा, मतलब और गुप्त काल के समय में ये पूछ लेगा प्रश्न कि कौन सा समय था, किस शासक का समय था, या कौन सा काल था जिसमें महाभारत में 1 लाख श्लोक हो गए, या 1 लाख श्लोक कब हुए थे, ऐसा कुछ अगर प्रश्न आ भी जाए तो आप बता दीजिएगा कि अगर ऑप्शन में हो तो गुप्त काल में इसकी संख्या बढ़कर श्लोकों की, महाभारत की श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई थी, और तब इसको बोला गया सहस्त्री संहिता। ठीक है, सहस्त्री संहिता कहा गया। जैसे अब देखिए 8800 पे जय संहिता कहा गया, 24,000 पे कितना गया भारत कहा गया, और जब गुप्त काल में 1 लाख श्लोक इसमें हो गए तो सहस्त्री संहिता कहा गया। सहस्त्री संहिता का मतलब होता है महाभारत। ठीक है, वहीं से जब निकल के आया तो इसका सहस्त्री संहिता के बाद ही इसके साथ नाम जुड़ गया महाभारत, और तब से इसको महाभारत नाम से ही जाना जाता है। और महाभारत शब्द का जो उल्लेख सर्वप्रथम बार हुआ है, महाभारत जो शब्द है उसका सर्वप्रथम बार उल्लेख हुआ है वो है आख्यालैन, एक गृहसूत्र है, आख्यालैन एक गृहसूत्र है, उसमें महाभारत शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। तो कौन सा है, आख्यालैन गृहसूत्र। तो आपने देख लिया इसको, मैं अब रिपीट नहीं करूंगी, फिर भी कर देती हूँ। रचनाकार है वेद व्यास, और जो इसके पर्व है, मुख्य पर्व है वो 18 है। इसके जो 8800 शुरुआत में श्लोक थे जब ये रचा गया था, और इसको जय संहिता कहा गया उस टाइम, और जब इसके श्लोक 24,000 हुए तो इसको भारत कहा गया, और गुप्त काल में जब 1 लाख बने श्लोक तब जाके इसको सहस्त्री संहिता महाभारत कहा गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, अगर कुछ हेल्प हुआ हो इससे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अभी साहित्यिक स्रोत करा रही हूँ प्राचीन भारत के इतिहास की। बाद में मैं मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत भी इसके साथ साथ कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत की है हिस्ट्री की। तो धन्यवाद इसको देखने के लिए, धन्यवाद।